नमस्कार साथियों। आज हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे आपसे बातचीत करेंगे जो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जिसे फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरसी कहते हैं, जिसे शार्ट में FLN हम लोग कहते हैं। इसको लेकर के हम क्यों बातचीत कर रहे हैं? हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जमीनी शैक्षिक अनुभवों एवं विचारों का आदान प्रदान आपके साथ हो, और ये बहुत ही ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी है कि जब हम सब कोई अपनी बातचीत कहते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो बातचीत से बातचीत बढ़ती है और उनमें बहुत सारे अनुभव नया जुड़ते हैं। तो आज हम FLN के अंतर्गत 4-5 चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे। FLN को लेकर के आप सभी लोग जानते होंगे कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बच्चे के भावी शिक्षण का आधार है, और यह सरकार की प्राथमिकता में है। ये क्यों है, इस पे आगे बातचीत करेंगे। ये कैसे होगा, क्लासरूम में कैसे जुड़ेगा, इस पे बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम आज 4-5 बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। पहला कि इसका मूल भाव क्या है, दूसरा कि इसके अवरोधक या कंफ्यूजन क्या है इसमें, तीसरा किन क्षेत्रों पे फोकस करनी है, चौथा इसके द्वारा हम क्या हासिल करना चाहते हैं, क्यों हासिल करना चाहते हैं, और कुछ ऐसी बातें जो कि सीखने सिखाने में मददगार साबित होंगे। तो साथियों, इसका जो केंद्रीय भाव है, FLN का केंद्रीय भाव यही है कि समझ का धारा प्रवाह पठन FLN का केंद्रीय विचार है। ये विचार हमेशा जहन में आए कि समझ करके काम आगे कैसे बढ़े, और इस पे भी देखना है कि ये क्यों और क्या है। तो इसके पीछे यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शुरुआती कक्षाओं में समझ कर पढ़ने लिखने एवं संख्या ज्ञान सुनिश्चित कराने हेतु एक मिशन के तौर पे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरसी यानी FLN लाया गया। ये आप सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इसे 2026-27 तक पूरा करना है, और इसे मिशन मोड में पूरा करना है। और मिशन मोड का मतलब यही है कि हम एक सक्षम वातावरण निर्माण बना पाएं। तो आइए इसे आगे हम ये देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं, इसका आउटपुट क्या है, प्रतिफल क्या है। तो इसमें अगर बुनियादी साक्षरता को देखा जाए तो बुनियादी साक्षरता में 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से हैं, जैसे मौखिक भाषा अभिव्यक्ति, समझ के साथ धारा प्रवाह पढ़ना, किसी टॉपिक पे 3-4 सरल वाक्यों को अपनी समझ के आधार पर लिख पाना, कक्षा के अनुरूप संख्याओं की समझ। गणित में यह भी है कि थोड़ा हासिल का जोड़ना घटाना, और जो कुछ अवधारणाएं हैं जैसे स्थानीय मान है, पैटर्न है, आंकड़ों का उपयोग है, मापन है, इन सब पे व्यवहारिक समझ हो। तो ये मैं इसलिए रख रहा था कि ये 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हमेशा अगर अपने दिमाग में रहे तो हम ऐसा क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों वाला पार्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे प्रमुखता से रखा गया है। एजुकेशन को जिस तरीके से देखा गया है, और ख़ास तौर से शुरुआती बच्चों की जो बात कर रहे हैं, इसको लेकर के जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि यह आगे की पढ़ाई और जीवन पर्यंत सीखने के लिए आधार का काम करता है। दूसरा, एक बार बच्चे अगर किसी अपनी इस तरह के कौशलों में, इन कौशलों में पिछड़ जाएं, तो ये जीवन पर्यंत जो है इसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। और इस कारण से हमारे देश के कई होनहार बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए हैं, और आगे भी होंगे अगर इस तरह का माहौल रहा तो ज़रूरत है राष्ट्रीय स्तर पे प्राथमिकता में लाने पे, विद्यालय स्तर पे प्राथमिकता लाने पे। और विद्यालय स्तर पे प्राथमिकता लाने की बात जो मैं कह रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम 2-3 साथी जो हैं वो आपस में बातचीत करना उस पर शुरू कर दें कि इस पर क्या है, आगे क्या करना है।
क्या हो रहा है, चुनौतियाँ क्या हैं, सरकार के द्वारा क्या-क्या हो रहा है, जैसे प्रशिक्षण हो रहा है, अभ्यास पुस्तिकाएँ मिल रही हैं, कौन-कौन सी अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं, उसका यूज़ कैसे किया गया। उसमें जो अभ्यास पुस्तिकाओं में जो अभ्यास दिए गए हैं, केवल अभ्यास मात्र नहीं, वो इस तरीके से कि इसमें अवधारणाओं को पुष्ट करने के लिए क्या-क्या काम हो रहा है और कैसे हम विद्यालय स्तर पे और जोड़ पाएँ इसमें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये कैसे होगा, तो ये काम केवल शिक्षक के ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाकर तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसके लिए हर स्तर के व्यक्ति को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी और विद्यालय में एक सीखने का सकारात्मक और खुशनुमा माहौल बनाने की ज़रूरत है। बच्चों के साथ खूब संवाद, बातचीत हो, पढ़ने-लिखने का माहौल बने, रीडिंग कार्नर का उपयोग हो और जो अपने टीएलएम है, संख्याओं को लेकर के उसका यूज़ करें और उसके खुद का अपना अनुभव बना पाएँ और इसके लिए शिक्षकों और बच्चों के द्वारा जो विकसित किया गया है टीएलएम, इसका यूज़ हो, बच्चों द्वारा किए गए भाषाई और गणितीय काम का स्कूल की फाइल में दर्ज हो या दीवारों पे प्रदर्शन कर लें। इसके पीछे यही सोच है कि दीवार पे प्रदर्शन होगा, फाइल में लगेगा, एक सीखने-सिखाने का माहौल बनता है और भाषा और गणित सप्ताह मनाया जा सकता है, भाषा गणित मेला किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल में हो, चूँकि संभव नहीं है। आप अपनी क्षमता, अपनी परिस्थिति के अनुसार इस तरीके से गतिविधियों को सोच सकते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके कि बिना हम सारा जो भी सोचते हैं उसके पीछे कुछ आधार होता है। आधार ये होता है सीखने-सिखाने का जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है नंबर 1 कि हर बच्चे में विश्वास करें कि ये बच्चा सीख सकता है। ये समर्थ है, सीखने योग्य है, ये सीखेगा। और दूसरा, बच्चे सबसे अच्छे से सीखते हैं जब उनका सम्मान किया जाता है और सोचने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाता है। तीसरा है कि कक्षाओं में बच्चों के साथ बातचीत हो, उनको सवाल के लिए थोड़ा पुचकारा जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उनके अनुभवों को अधिक से अधिक सुना जाए। तब ये सारा उनके समझ भी पैदा होगा, उनका मौखिक विकास भी होगा, उनका संख्या ज्ञान भी होगा और समझ का निर्माण साथियों एक साथ-साथ होता है, अलग-अलग नहीं होता है। बच्चे इसी तरीके से सीखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विचार हम सोच रहे हैं उसको करके अपना अनुभव बना करके देखें कि हम उसमें हमारा अनुभव हमारे विद्यालय की परिस्थिति में क्या है, बातचीत करने का क्या अनुभव है, किताब पढ़ के सुनाने का क्या अनुभव है या ठोस वस्तुओं से गिनने का क्या अनुभव है। तो वो जब अपना अनुभव रहेगा तो मेरे ख्याल से और वो अनुभव विद्यालय स्तर पे शेयर हो, बस इतना से ही कहना है। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर हमें इस पे बताइएगा और हम आपके सुझावों को इसमें शामिल करेंगे। आगे भी हम और बिंदुओं पर आपसे बातचीत लगातार करते रहेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।